हेलो दोस्तों, जोहार आप सभी को। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं जेटेट गणित का जो सिलेबस दिया गया है उसका पहला जो टॉपिक नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में। तो संख्या पद्धति स्टार्टिंग करने से पहले हम लोग पहले जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। तो देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या हम लोग बोलते हैं किसको, ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए -2/3, 6/7, 0, -2, 4 इत्यादि। तो इस प्रकार कोई भी संख्याएं होगी तो उसको हम लोग परिमेय संख्याएं बोलते हैं। और एक क्वेश्चन जनरली पूछता है कि शून्य क्या एक परिमेय संख्या है, तो याद रखना कि शून्य एक परिमेय संख्या है। उसके बाद दूसरा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी हम लोग नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, देखिए गणन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इत्यादि, मतलब इस तरह हम लोग जहाँ तक काउंट कर सकते हैं वो सभी के सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। देखो, सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती है। मतलब प्राकृतिक संख्या के आगे अगर हम लोग 0 लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। और पूर्ण संख्या जैसे होल नंबर। उसके बाद आते हैं हम लोग पूर्णांक। सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। मतलब पूर्ण संख्या जैसे 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, 3, तो उसके जस्ट बाएं साइड अगर माइनस वाले संख्या को भी ले लेंगे, जैसे -1, -2, -3, तो ये सब क्या कहलाएगा, सबको जब मिला देंगे तो ये पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, जैसे दिया हुआ देखिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 पूर्णांक है। तो 0 क्या है, 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक, और ये 0 के बाएं साइड ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है और 0 के दाहिना साइड आपका धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। अब कुछ देखिए, परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म होते हैं, उस गुणधर्म को भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। जैसे है समृद्ध। समृद्ध का क्या क्या गुण होता है पूर्ण संख्या में, सबसे पहले जानेंगे पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या ये योग, तो देखो पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध होती है। और व्याकलन मतलब घटाव, तो पूर्ण संख्याएं व्याकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती है। गुणन, देखो पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृद्ध होती है। भाग, भाग में क्या होता है, पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती है। इसके बाद फिर पूर्णांक पे आते हैं। देखो पूर्णांक में होता क्या है, योग। पूर्णांक जो होता है योग के अंतर्गत समृद्ध है। व्याकलन, पूर्णांक व्याकलन के अंतर्गत समृद्ध है। गुणन, पूर्णांक गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। और भाग, पूर्णांक भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, कुछ नोट्स करके लिखते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग और गुणन के अंतर्गत समृद्ध है, परंतु भाग और व्याकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। तथापि पूर्णांक योग, व्याकलन एवं गुणन के अंतर्गत समृद्ध है, लेकिन भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। तो ये दो संख्याएं हो गई हम लोग, पूर्णांक हो गया और पूर्ण संख्याएं। अब हम लोग परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, परिमेय संख्याएं योग, योग का जो गुण होता है, दो परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है, तो दो परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या होता है। अर्थात परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध है। देखिए, इसका दिए हैं कि दो परिमेय संख्याओं a तथा b के लिए a प्लस b भी एक परिमेय संख्याएं हैं। अब आते हैं इसका व्याकलन। देखिए, परिमेय संख्याएं व्याकलन के अंतर्गत समृद्ध है, अर्थात किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a तथा b के लिए a माइनस b भी एक परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो मतलब योग के अंतर्गत भी परिमेय संख्याएं समृद्ध है और व्याकलन के अंतर्गत भी
समृद्ध हैं। गुणन, अब आते हैं गुणन में। तो देखिए परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृद्ध हैं, अर्थात किन्हीं दो परिमेय संख्याओं ए तथा बी के लिए ए गुना बी भी एक परिमेय संख्याएं हैं। अब आते हैं भाग पे। देखिए हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या ए के लिए अगर ए को हम लोग 0 से भाग देंगे तो ये परिभाषित नहीं है, अतः परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। तथापि यदि हम शून्य को शामिल नहीं करें, मतलब 0 को अगर छोड़ देंगे, तो दूसरी सभी परिमेय संख्याओं का समूह भाग के अंतर्गत समृद्ध है। यानी अगर 0 को शामिल करेंगे तो ये भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होगा, और 0 को जब हटा देंगे तो ये भाग के अंतर्गत समृद्ध होगा। आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा रूल है वो समृद्ध वाला रूल खत्म हो गया तीनों संख्या में। आपका पूर्णांक में भी हो गया, परिमेय संख्या में भी हो गया, और पूर्ण संख्या में भी हो गया। अब दूसरा आता है क्रम विनिमेयता। तो क्रम विनिमेयता पूर्ण संख्या से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसका योग जो होता है क्रम विनिमय होता है, और व्यकलन भी क्रम विनिमय नहीं होता है। गुणन क्रम विनिमय होता है और भाग क्रम विनिमय होता है। ठीक है। पूर्णांक में होता है क्या, देखिए योग क्रम विनिमय है, व्यकलन क्रम विनिमय नहीं है, गुणन क्या है, क्रम विनिमय है, भाग क्रम विनिमय नहीं है। यानी ये दोनों कंप्लीट हो गया, आपका पूर्ण संख्याएं भी हो गया और पूर्णांक भी हो गया। अब हम लोग आते हैं परिमेय संख्याएं। तो ये मेन है परिमेय संख्याएं, इसलिए थोड़ा इसको विस्तार से लिखे हैं। देखिए योग क्या है कि दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ये याद रखना कि दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, अर्थात परिमेय संख्याओं का जो क्रम विनिमय है, यानी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा। व्यकलन जो है ना क्रम विनिमय नहीं होगा। ठीक है, व्यकलन क्या होगा, क्रम विनिमय नहीं होगा। गुणन क्रम विनिमय है, जैसे ए गुना बी बराबर बी गुना ए। ठीक है, भाग क्रम विनिमय नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब और एक गुण होता है साहचर्यता, इसको हम लोग साहचर्यता भी कहते हैं, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंग्लिश से इसको बोला जाता है। तो इसका भी पूर्ण संख्या में देखिए योग जो होता है, योग साहचर्य है और व्यकलन साहचर्य नहीं है, गुणन साहचर्य है और भाग साहचर्य नहीं है। पूर्णांक में भी वही सेम कंडीशन है कि योग साहचर्य है, व्यकलन साहचर्य नहीं है, गुणन साहचर्य है, भाग में साहचर्य नहीं होता है। अब फिर आते हैं परिमेय संख्याएं। देखिए इसका जो योग होता है, परिमेय संख्याओं के लिए योग साहचर्य है। ऐसे a प्लस बी ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी ब्रैकेट में बंद फिर प्लस सी, मतलब इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए योग क्या है, साहचर्य नियम को फुलफिल करता है। और बट जो व्यकलन है ना, साहचर्य नियम को फुलफिल नहीं करता है, इसलिए व्यकलन साहचर्य नहीं है। फिर गुणन फुलफिल करता है। देखिए परिमेय संख्याओं के गुणन साहचर्य है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इसको हम लोग इस तरह करके लिख सकते हैं। इसलिए मतलब परिमेय संख्या का जो गुणन साहचर्य नियम को फुलफिल करता है। भाग क्या है, परिमेय संख्याओं के लिए भाग साहचर्य नहीं है। ठीक है, तो ये सब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एक दो को, हालांकि ये सब हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, इसीलिए सब थोड़ा याद रखना जरूरी है। अब देखिए शून्य की क्या भूमिका होती है। शून्य की भूमिका तो जब किसी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ा जाता है तो जो फिर से वही पूर्ण संख्या होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि हम लोग कोई भी संख्या में शून्य को जोड़ देंगे, ठीक है, शून्य को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो वही संख्या प्राप्त होती है। अर्थात देखिए लिखा हुआ परिमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य एक तत्समक कहलाता है। यह पूर्णांकों और पूर्ण संख्याओं के लिए भी योज्य तत्समक है। योज्य तत्समक है मतलब शून्य को कोटि में भी जोड़ेंगे तो वही पूर्ण संख्या पुनः प्राप्त होती है। वन की भूमिका देखो, जब हम किसी भी परिमेय संख्या के साथ वन से गुना करते हैं तो उसी परिमेय संख्या को गुणनफल के रूप में पाते हैं। अर्थात ए क्रॉस ए, देखिए ए
गुना 1 इक्वल टू 1 गुना ए बराबर क्या होगा, यही होगा। अतः हम लोग बोल सकते हैं कि 1 जो परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि गुणात्मक तत्समक क्या है, और फिर आता है आपका जोज तत्समक क्या है, तो ये सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक संख्या का ऋणात्मक, देखिए किसी भी पूर्णांक ए के लिए ए प्लस ब्रैकेट ऑफ माइनस ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि माइनस ए का ऋणात्मक ए है और ए का ऋणात्मक माइनस ए है। तो परिमेय संख्या में भी सेम यही चीज़ लागू होगा कि किसी परिमेय संख्या ए बाई बी के लिए ए बाई बी प्लस ब्रैकेट ऑफ माइनस ए बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई बी प्लस ए बाई बी इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। अर्थात ए बाई बी का जोज प्रतिलोम माइनस 1 बाई बी है, सॉरी माइनस ए बाई बी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जोज प्रतिलोम, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है कि ए बाई बी का जोज प्रतिलोम माइनस ए बाई बी है और माइनस ए बाई बी का जोज प्रतिलोम ए बाई बी है। अर्थात किन्हीं दो पूर्णांकों का योग शून्य प्राप्त होता है तो दोनों पूर्णांक एक दूसरे के जोज प्रतिलोम कहलाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किन्हीं दो पूर्णांक का योग शून्य प्राप्त होता है तो दोनों पूर्णांक क्या कहलाते हैं, एक दूसरे का जोज प्रतिलोम कहलाते हैं। आगे हम लोग देखिए नोट करके लिख दें कि परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्या शून्य जोज तत्समक है, परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्या 1 गुणात्मक तत्समक है। परिमेय संख्या ए बाई बी का जोज प्रतिलोम माइनस ए बाई बी है और विलंबतो भी सत्य है। यदि चौथा में यदि ए बाई बी गुना सी बाई डी बराबर 1 हो तो परिमेय संख्याएं ए बाई बी का व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम सी बाई डी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। तो आज का क्लास हम लोग यही खत्म होता है। जो पहला जो टॉपिक था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इसका कुछ क्वेश्चंस लेके हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड।